बिल्कुल, लाहौर सूफियाबाद सब डिवीजन, लेस्को सूफियाबाद सब डिवीजन के मतअद्दद इलाकों में बिजली की डायरेक्ट सप्लाई चलाई जा रही है। अंधेर नगरी चौपट राज है, मुतलका एसडीओ, एक्सियन, एससी और चीफ लेस्को तक तमाम बहती गंगा में हाथ धोने में मसरूफे अमल है। तमाम हदें क्रॉस कर दी गई हैं वायलेशन की। अफसोस के तरीके इंसाफ ने इंसाफ के नाम पर ड्रामा रचाया और लोगों को मुतमिन करने के बाद वोट लिए, लेकिन करप्शन बिल्कुल प्रवान चढ़ चुकी है। साबका अदवार में किसी भी दौर में ऐसा नहीं देखा गया कि बिजली की डायरेक्ट सप्लाई से हाउसिंग स्कीमें, प्लाजे, फैक्ट्रियां और दीगर मकामात डायरेक्ट चल रहे हैं। अरबों की बिजली चोरी की जा रही है, जिसकी फुटेज भी मीडिया को मसूल हुई और चीफ लेस्को की जानिब से किसी नवैयत का कोई नोटिस सामने नहीं आ रहा। चोर बाजारी है, अंधेर नगरी चौपट राज है, ये लेस्को सब डिवीजन है लाहौर की सूफियाबाद, जिसके लाइन सुप्रीडेंट का ये कारनामा है। इशफाक चौहान नामी ये लाइन सुप्रीडेंट है, जिसकी जानिब से ये कारनामा सरंजाम दिया जा रहा है। अफसोस के मतअद्दद शिकायत के बावजूद फुटेज व्हाट्सएप की गई चीफ लेस्को, दीगर तर्जमान और अफसरान को, लेकिन किसी नवैयत की कोई कार्रवाई सामने नहीं आ रही। इस पर मजीद तफसीलात के लिए हमने बात करने के लिए मलक सतार जो कि समाजी शख्सियत है उनको टेलीफोन लाइन पर लिया है। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। मलिक साहब, ये जेरे नजर फुटेज में वाजिया नजर आ रहा है कि लेस्को के एहलकार जो कि अशफाक चौहान है, लाइन सुप्रीडेंट है, इसकी जानिब से ये डायरेक्ट सप्लाई से प्लाजे, मतअद्दद हाउसिंग स्कीमें डायरेक्ट चलाई गई हैं। क्या अंधेर नगरी चौपट राज है? इस मुल्क में कोई कानून नाम की चीज नहीं है। आप इस किस राय का इजहार करते हैं? सर, मैं स्टार्ट से लेता हूँ। ये जो हाउसिंग सोसाइटी में बन रही है, सबसे पहले हाउसिंग सोसाइटी का जो ऑनर होता है वो आके वापता वालों से मिलता है, फिर वो हाउसिंग सोसाइटी शुरू करता है, इनसे बात गश्त करता है कि आपको फलां फलां प्लाट दूंगा, तो आपने मेरी हाउसिंग सोसाइटी में बिजली देनी है। लोग आपके पास मीटर लगवाने के लिए आए, आपने 40-50 हजार रुपया लेना है और मीटर लगा देना, किसी को जवाब नहीं देना। इस वजह से उनकी हाउसिंग सोसाइटी में चल रही है। दूसरी बात, बिजली चोरी की। बिजली चोरी करवाने वाले आप इन वापता वालों के असासे चेक करें। हर एक के पास गाड़ियां 4-5 है, प्लाट है 6-7, 2-3 घर है। एक आदमी 35-40 हजार रुपया पे ले रहा है, उसके पास इतने असासे कहाँ से आ जाते हैं? मैंने खुद सर्वे करके देखा हुआ है कि जितने ये वापता के मुलाजिम है ना, ये करप्ट माफिया इतना बड़ा है कि इनके असासों की आप तफसीलात में जाएं, आप दंग रह के चले जाएंगे कि लोग आम सियासतदानों को तो बुरा कहते हैं, ये बैरोक्रेसी में छुपी एक बहुत बड़ी काली बेड़े हैं। करप्शन का बाजार इन्होंने गर्म किया हुआ है। एक फाइल डायरेक्ट मीटर लगवाने के लिए वापता के ऑफिस जाता है, ये मीटर नहीं लगाने देते उसे, जब तक टाउट के साथ वो ना आए मीटर नहीं लगता। 10-20 नहीं, 40 से 50 हजार रुपए में मीटर लगता है। जब तक मीटर ना लगे उसे बिजली चोरी मिलती है। चौहान की जानिब से, लाइन सुप्रीडेंट की जानिब से जो हाउसिंग स्कीमों में डायरेक्ट बिजली की सप्लाई, इसके अलावा फैक्ट्रियों, प्लाजों में डायरेक्ट बिजली चला दी गई, करोड़ों की माहाना बिजली को चोरी किया जा रहा है। इसकी बाबत किसी नवैयत की कोई महकमाना कार्रवाई भी अमल में देखने को नहीं मिल रही। नहीं सर, महकमाना कार्रवाई नहीं होगी इनके खिलाफ, क्योंकि ये माफिया है, ये बहुत ताकतवर माफिया है। इनकी जड़ें जो है ना वो दीमक की तरह हमारी रियासत को खा रही हैं। ये सब मुलव्वस हैं। आप कह रहे हैं तमाम फैक्ट्रियों के अंदर 40% बिजली चोरी बढ़ रही है, उनका बिल कौन लेता है? यही चौहान वगैरह इस तरह के माफिया लोग हैं जो सोसाइटियों के अंदर एसी लगे हुए हैं, बिल आ रहे हैं उन्हें 2000। एक घर का कंज्यूमर है, आम शहरी है, उसे बिल आ रहा है 3500-4000। इनमें एक और बहुत बड़ा अलमिया है, ये ओवर चार्जिंग बहुत ज्यादा डाल रहे हैं। लोग जाते हैं बिल सही करवाने के लिए, उनसे भी फिर रकम बटोरी जाती है। ये तो कोई मौका नहीं जाने देते करप्शन करने का, कि कोई भी साहिल खबार हो रहे हैं सुबह से शाम तक, आप जाके देख लें तो लाइनों में लोग लगे हैं अपने बिल ठीक करवाने के लिए। ये बताएं, ये जो अरबों की बिजली चोरी हो रही है और अफसरान जो कि सरकारी मुलाजमीन है, करप्शन की कमाई से इन्होंने करोड़ों के असासा जात बना चुके हैं। एक तरफ मुल्क में एहतसाबी अमल बड़ा तेजी से किया जा रहा है। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो की जानिब से मुख्तलिफ लोगों को जायद आमदनी, असासा जात और अपोजिशन को भी निशाना बनाया जाता है। क्या इन लोगों के खिलाफ भी नैब को तहकीकात करनी चाहिए? बेशक नैब को, FIA को, एंटी करप्शन को, साफादारों को सस्ते आना चाहिए, लेकिन वो नहीं आएंगे।
वो किसी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना, रिपोर्ट तैयार करेंगे। रिपोर्ट पाकिस्तान का एक अलमिया है, 70 सालों में कोई रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आई। रिपोर्टें बनती है, करप्शन उनको हिस्सा दिया जाता है, जो रिपोर्ट मैनेज करता है ना इंस्पेक्टर, उसे हिस्सा दिया जाता है। मैं नहीं मानता कि पाकिस्तान करप्शन से पाक हो सकेगा, क्योंकि हमारे अदारे सभी खाली बेड़ों से भरे हुए हैं। एक दूसरे को ये नवाजते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं एक दूसरे को, उम्मीद नहीं की जा सकती। मैं आपके चैनल के तवज्जुह से सब आवाम को बताना चाहता हूँ कि हम लोग बाहैसियत पाकिस्तानी अपना किरदार अदा करते हैं। हम इनकी करप्शन को सबके सामने अया करते हैं, लेकिन ऊपर बैठे हुए जो मगरमच्छ हैं ना, वो उनके कान पर जूं भी नहीं रेंगती। वो जूं का तू सारी कार्रवाई को समेट के रख देते हैं। वो किसी के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करना मुनासिब ही नहीं समझते, क्योंकि उनको हिस्सा मिलता है। जब उनके मुंह में उनका हिस्सा हड्डी की तरह डाल दिया जाता है ना, तो वो खामोश तमाशा ही बने रह जाते हैं। और शायद जो एप्लीकेशन मूव करता है एक आम पाकिस्तानी, वो जलील ख्वार ऑफिसों के चक्कर लगा के थक का हार के वो यार होना तो कुछ नहीं, चलो मैं अपने काम की तरफ मलिक साहब मुझे आप ये बताइएगा, मलिक सितार साहब मुझे आप ये बताइएगा कि इनके खिलाफ FIA नैब में दरख्वास्तें देने से कार्रवाई बेहतर अमल में आएगी, या आर्टिकल 199 के तहत हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करके इस बासर लाइनमैन चीफ लेस्को SC और एक्सियन के खिलाफ कार्रवाई की जा सके? सर मैं ना मानूं कि कोई भी अदारा इनकी हरकत इनके लिए कोई इनको सजा देगा। हम हाई कोर्ट में चले जाएंगे, हम एक आम शहरी हैं। इनका वकील बड़ा ताकतवर वकील होगा, वो एक पूरी कमेटी लेके जज के कैबिन में चले जाएगा, जज को वो मजबूर कर देगा कि वो अपने हक में फैसला दिलाए। मदीने की रियासत में ये जेरे नजर फुटेज में वाजिया प्राइवेट हाउसिंग स्कीम में डायरेक्ट बिजली की सप्लाई लगाकर सैकड़ों घरों में चलाई जा रही है। डायरेक्ट बिजली की सप्लाई से प्लाजे चल रहे हैं। क्या इमरान खान साहब किस तरफ जा रहे हैं? ये क्या तरीकेकार है? अवाम को किस तरीके से पागल बनाया जा रहा है? ये है मदीने की रियासत। जनाब, अवाम को असल में ना अवाम को लताड़ा जा रहा है। वो कह रहा है ना कि मैं किसी को NRO नहीं दूंगा। वो 22 करोड़ अवाम को मुखातब होकर कह रहा है कि ए अवाम, मैं तुमको NRO नहीं दूंगा, मैं तुझे रुलाऊंगा। जितनी करप्शन इस अदवार में हुई है, मैंने तारीख में अपने 45-43 साल एज में मैंने करप्शन नहीं इतनी देखी। ब्यूरोक्रेसी बगैर रिश्वत से कोई काम नहीं करती। खान साहब के गिरदोनवा में जितने बैठे हुए हैं सब करप्ट तरीन आदमी है। जहांगीर तरीन जैसे लातदाद करप्ट माफिया सारा, तो खान साहब को वो कह रहा था ना सिसिलियन माफिया, इस वक्त हुकूमत के गिरदोनवा में सारा सिसिलियन माफिया सटा हुआ है। ये आप देख लें कि SDO लगवाने के लिए MP अपना असर इस्तेमाल करता है, अपनी मर्जी का SDO लगाता है, फिर वो अपनी सियासी पार्टी के लोगों को नवाजता है, बिजली चोरी करवाता है। महकमा गैस में भी इसी तरह, पुलिस में भी इसी तरह। ये बताएं, अगर साहब का दौरे हुकूमत में शहबाज शरीफ साहब का दौर होता तो इस तरीके से प्राइवेट हाउसिंग स्कीमों में डायरेक्ट बिजली की सप्लाई से पूरे इलाके फैक्ट्रियां प्लाजे वगैरह चल रहे होते तो किसी नवैयत की कोई कार्रवाई अमल में आनी थी? सर, ब्यूरोक्रेसी को लगाम डालने वाला, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे पाकिस्तान में पहला एडमिनिस्ट्रेटर देखा नहीं है शहबाज शरीफ, जो ब्यूरोक्रेसी से काम लेता था। तब करप्शन 10% थी, आज करप्शन 120% है। उसके साथ इस हुकूमत को हम नहीं रुला सकते। ये हुकूमत टोटल माफिया की, तहरीक इंसाफ चली थी, पाक चली, साफ चली, तहरीक इंसाफ चली नहीं, ये झूठ था। अवाम को गुमराह किया गया, अवाम को मदीने की रियासत बता के अवाम को तो पिछले अदवारों में फेंक दिया। आज से 90-100 साल जो है पिछली दहाई में फेंक दिया गया है। ये कोई मदीने की रियासत नहीं, ये नाम मदीने की रियासत का और काम सारा ही चोरों वाला हो रहा है जनाब इस रियासत। मलिक साहब, मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि चीफ लेस्को की खामोशी के पीछे क्या है। ये लाइन सुप्रीडेंट इतना बाअसर है शफाक चौहान की जानिब से हाउसिंग स्कीमों में डायरेक्ट बिजली की सप्लाई लगा के चला दी गई, फुटी चीफ लेस्को को प्रोवाइड कर दी गई, SC एक्सियन और दीगर को प्रोवाइड कर दी गई। ये अंधे हो गए हैं या इक्तदार के नशे में पागल हो चुके हैं, इनको कुछ नजर नहीं आ रहा, या इस मुल्क में कानून नाम की चीज नहीं है, सब खामोश तमाशे ही नजर आ रहे हैं। समझ से बाला तर है, ये किस तरफ जा रहा है मुल्क? सर, असल में ना आप कार्रवाई करवाना चाह रहे हैं इस SDO के खिलाफ, नहीं होगी। हमारे ही इलाके से बाअसर शख्सियात, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, MPA, MNA, मतवक्का उम्मीदवार सारे इसकी हमायत में गाड़ियां भर के उधर चले जाएंगे। अभी कल की बात है, अब हमारे इलाके में मंशियात शौकत हो रही थी
एसएचओ को मुअत्तल किया गया। डीआईजी साजिद कियानी की तरफ से हमारे इलाके के बासर शख्सियात साहब उसे बहाल करने के लिए चले गए उधर। एसएसपी के ऑफिस में, एसपी के ऑफिस में जाके ये उसके हक में नारे लगा रहे। कैसे सुधरेगा? मैं नहीं मानता कि खान साहब कुछ सुधार ला सकते हैं। उम्मीद थी हमें कि पिछले द्वार से कुछ बेहतर लाएगा। नया कैंडिडेट है, नया एक चेहरा आया, ये नया चेहरा एक बदनमा दाग बन के रह गया। पाकिस्तान में गरीब गरीब तर हो रहा है, अमीर को अमीर तरीन किया जा रहा है, सहूलियात दी जा रही हैं। अब देखे ना, गरीब इस वक्त यूनिट के रेट डे बाई डे ज्यादा हो रहे हैं, डे बाई डे। कुछ इनके जो चोरी बिजली करते हैं ये लोगों में तकसीम करते हैं, उधर अपना मीटर चेक करते हैं, फलां फीडर के इतने यूनिट एक्स्ट्रा है, वो लोगों में ओवर चार्जिंग की एवज डाल दिए जाते हैं। लोग बेचारे चक्कर लगाते हैं और दफ्तरों के, अगर किसी का टाउट के साथ हाथ मिल गया तो उसका बिल दुरुस्त होगा, वरना उसे सारी पेमेंट अदा करनी पड़ेगी। किसकी पेमेंट? जो बिजली चोरी कर रहा है उसका बिल आम शख्स पे कर रहा है। हमारे इलाके के मुतवक्का उम्मीदवार, चेयरमैन वगैरह सब बिजली चोरी करते हैं और यही एसडीओ, आप इनके खिलाफ कार्रवाई करवा ले, नहीं होगी, चेंज नहीं होगा, क्योंकि माफिया बहुत ताकतवर है। खान साहब माफिया कर रहे थे, खान साहब ने खुद माफिया पैदा कर दिया है अपने गिरदोनवा में। जी बिल्कुल, मलिक सितार साहब ने मौजूदा हुकूमत पर भी इत्मीनान का इजहार किया और उनका ये कहना था, इजहार ख्याल में ये कहना था कि चीफ लेस्को, एससी, एक्सियन और दीगर तमाम एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि बिजली चोरी करवाने में मुलव्वस है, लोगों की सरपरस्ती करने में मसरूफ अमल है। अगर बात करें सूफियाबाद सब डिवीजन के लाइन सुप्रिटेंडेंट अशफाक चौहान की, तो वो एक बहुत बड़ा माफिया है जो कि अरसा 15 साल से इसी इलाका में तैनात है, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर जेरे नजर है। नॉन इलेक्ट्रीफाई एरिया में बाहर मीटर लगाकर कॉलोनियों में तारें बेच दी जाती हैं। मतअद्दद दर्जनों हाउसिंग स्कीमों में डायरेक्ट बिजली की सप्लाई चला दी गई है, कोई पूछने वाला नहीं। मतअद्दद प्लाजे, फैक्ट्रियां, कमर्शियल मार्केटें डायरेक्ट बिजली की सप्लाई पर चल रही हैं। अंधेर नगरी चौपट राज है। अफसोस के वापडा, इंटेलिजेंस, सीनियर अफसरान और दीगर महकमा जात क्या कर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। इमरान खान ने अवाम से धोखा किया, आंखों में मट्टी डाल के तरीके इंसाफ के नाम पर अवाम से वोट लिए, तब्दीली का नारा लगाकर इक्तदार में आया। इक्तदार में आने के बाद एक बहुत बड़ा माफिया को पैदा किया, महकमे बेलगाम हो गए, किसी भी तरफ कोई इंसाफ नजर नहीं आ रहा। अंधेर नगरी चौपट राज है। लेस्को सब डिवीजन सूफियाबाद में करप्शन परवान चढ़ चुकी है, कोई पूछने वाला नहीं। अफसोस के डायरेक्ट सप्लाई चलने की फुटेज चीफ लेस्को को पहुंच गई, लेकिन अफसोस के चीफ लेस्को की जानिब से भी आंखें बंद कर दी गई हैं। शायद चीफ लेस्को की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, जिसकी लाठी उसकी भैंस के मनाजर जेरे नजर है।